अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो आई थिंक इट्स क्वारंटीन डे 5 टुडे। सो अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए और दूसरों को भी अपने आप से सेफ़ रखिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो कल हमने डेटाबेस डिज़ाइन करा था पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो आज जो है हम लोग अपने उसी प्रोजेक्ट में उस डेटा टेबल्स को कॉल करवाएंगे। और आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि आज हमने वेंडर इन्फो बनाना था। वेंडर इन्फो सिंपल क्रूड ऑपरेशंस की तरह का ही बनाना है, जिस तरह हमने ये प्रोडक्ट इन्फो और कैटेगरी इन्फो बनाया था। तो वो मैं पहले बना चुका हूँ। तो अब ये है कि अब आज परचेज़ पैनल बनाएंगे। परचेज़ में हम लोग आज कार्ट यूज़ करेंगे, CART कार्ट। डेटाग्रिडव्यू को एज अ कार्ट कंसिडर करके उसके अंदर टेम्प्रेरी तौर पर रिकॉर्ड्स को सेव करवाएंगे। फिर बल्क क्वांटिटी में रिकॉर्ड्स को हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई वेंडर से हम लोग कुछ बाय करते हैं, कुछ सप्लायर से हम लोग कुछ बाय करते हैं, तो बल्क क्वांटिटी में हम लोग बाय करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कार्ट लगाएंगे और उसको फिर बल्क क्वांटिटी में हम लोग इन्वेंट्री में और अपने परचेजेस इन्फो के टेबल के अंदर सेव करवाएंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। सबसे पहले हम लोग पहले अपना डेटा टेबल कॉल करवा लेते हैं, ठीक है जी। बिल्डर परचेज इन्फो के नाम से हमारा टेबल है। सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करेंगे, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर हमने PO नंबर यूज़ करा है। PO नंबर जो है बेसिकली वो उसके थ्रू हमारी रिपोर्ट्स वगैरह ट्रैक होंगी। तो उसको हमने ऑटो जनरेट करवाने के लिए बार बार PO नंबर तो अब यूज़र नहीं लिखेगा, वो बिला जाफारी वाला काम हो जाता है। तो हम उसको ऑटो जनरेट करवाएंगे कि अगर डेटाबेस में जो भी PO नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको वो +1 कर देगा, ठीक है जी। तो अब हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। न्यू फॉर्म करते हैं, न्यू विंडोज़ फॉर्म। उसको हम नाम दे देते हैं परचेज रेट का, ठीक है जी। ओके करते हैं। इसको हम जो है इसका बैक कलर वाइट कर देते हैं, बॉर्डर स्टाइल नन करते हैं और स्टार्ट पोजीशन इसकी सेंटर स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है जी। अब जो है इसके अंदर हम लोग ये बटन और ये वाला जो पैनल है ये लगा देते हैं, इससे बहुत अच्छा लुक दे देगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है हमने यहाँ पर अपने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह रखने हैं अपनी फील्ड्स के अकॉर्डिंगली देखते हुए। तो हमने देखना है कि हमारे पास ये फील्ड हैं। वेंडर आईडी और प्रोडक्ट आईडी में कॉम्बो बॉक्स आएगा क्योंकि ड्रॉप डाउन बनेंगी। तो हमारे पास 5 टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे और 2 कॉम्बो बॉक्सेस आएंगे और एक हमारे पास डेट टाइम पिकर आएगा। तो ये कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, फिर सॉरी 2 नहीं आएंगे, हमारे पास आएंगे 1। तो हम क्या करते हैं, एक को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम लेते हैं, क्योंकि परचेज आईडी वो ऑटो जनरेट करेगा जब डेटाबेस में बल्क क्वांटिटी में रिकॉर्ड जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेट कर देगा परचेज आईडी को, क्योंकि वो ऑटो इम्प्लीमेंटेड है तो वो ऑटो जनरेट हो जाएगी। 2 कॉम्बो बॉक्स लेने हमने और फिर हमने 3 टेक्स्ट बॉक्स लेने और एक हमने डेट टाइम पिकर लेना है, ठीक है जी। तो उसको हम पहले अलाइनमेंट इसकी ठीक कर लेते हैं। डेट का जो फॉर्मेट है उसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि इतनी लंबी डेट, इसको हम थोड़ा कस्टम फॉर्मेट कर लेते हैं। इसका यहाँ से फॉर्मेट में जाकर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कस्टम करके इसको हम अपनी तरह का मतलब जो हम लोग चाहते हैं उस हिसाब से उसको हम फॉर्मेट दे सकते हैं। हम पहले ईयर दे देंगे, फिर मंथ दे देंगे, उसके बाद हम डेट दे देंगे इसको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग लेबल्स कर लेते हैं। लेबल हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4
लेबल्स को नाम दे देते हैं। सबसे पहले लेबल का नाम है हमारे पास PO नंबर। ठीक है जी, फिर हमारे पास आएगा इसमें सेलेक्ट वेंडर। सेलेक्ट वेंडर के बाद हमारे पास आएगा सेलेक्ट प्रोडक्ट। सेलेक्ट प्रोडक्ट के बाद हमारे पास आएगा यूनिट प्राइस, देन क्वांटिटी, टोटल प्राइस, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आएगा परचेजिंग डेट। इसका हम फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। $11 कर लेते हैं, बहुत है। और फैमिली इसकी कैमरा कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बटन भी चाहिए जिसको हम नाम देंगे ऐड टू कार्ट का। इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, BTN कार्ट कर देते हैं इसका। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने एक डेटा ग्रिड लेना है जिसमें हम टेम्परेरी अपने रिकॉर्ड्स को सेव करवाएंगे, जो बेसिकली हमारा कार्ट है। इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आप अपनी तरफ से जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो हेडर सेल्स हैं उनको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है जी, और कॉलम्स को फिल कर देते हैं कि पूरे डेटा ग्रिड में कॉलम्स जो हैं वो फिल हो रहे हैं। और यहाँ पर एक और हम बटन क्रिएट कर देते हैं जिसको हम क्रिएट परचेज ऑर्डर का नाम दे देते हैं। और इसको हम नाम दे देते हैं BTN क्रिएट। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर हम एक लेबल और लगा देते हैं, यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं परचेज रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो जी हमारी डिज़ाइनिंग हो गई है तकरीबन। ठीक है, तो अब हम इसके पास चलते हैं, हम इसके कोड की तरफ। तो सबसे पहले जो है हमें ये डेटा ग्रिड व्यू जो है हमने जो लिया है इसको हमने कॉलम्स असाइन करने हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ पर हमने अपनी लाइब्रेरीज़ कॉल करवानी है। लाइब्रेरीज़ हम कॉल करवाएंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यू क्लाइंट। उसके बाद हम एक और लाइब्रेरी कॉल करवाएंगे यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, उसके बाद हम पार्शियल क्लास में इसकी डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डेटा टेबल जो बेसिकली डेटा टेबल क्रिएट कर देगा, DT इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल। ठीक है जी, और उसको हम एक और डेटा रो हम एक असाइन कर देंगे, डेटा रो DR। ठीक है जी, जिसमें हम जो अपने जो टेम्प्रेरी रिकॉर्ड जो हैं वो सेव कराएंगे। ठीक है, इनिशियलाइज कंपोनेंट्स में हम उसके क्या कहते हैं कॉलम्स असाइन करेंगे, DT डॉट डेटा टेबल डॉट कॉलम्स। फॉर एग्जांपल DT इक्वल्स टू डेटा टेबल, तो DT डॉट कॉलम्स डॉट ऐड
तो सबसे पहला कॉलम होगा हमारा PO नंबर, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं हम। PO नंबर के बाद सेलेक्ट वेंडर, सेलेक्ट प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, डेट, ठीक है जी। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको वेंडर आईडी, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं यूनिट प्राइस, हम कर देते हैं क्वांटिटी, देन टोटल प्राइस, देन डेट, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग करना चीज़ भूल गए वो ये कि इन टेक्स्ट बॉक्सेस को हम लोग नाम आसानी करना भूल गए। TXT PO नंबर मतलब परचेज ऑर्डर नंबर, और CMB वेंडर, कॉम्बो बॉक्स वेंडर, CMB प्रोडक्ट, TXT प्राइस, QTY, TXT प्राइस, और डेट टाइम पिकर डेट टाइम पिकर DTP डेट, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमें इनके जो है डेटा बाउंड आइटम्स यूज़ करने हैं ताकि जो हमारे वेंडर का जो टेबल है उसके अंदर से वो वैल्यू को उठा के यहाँ पर डिस्प्ले कर दे। तो डेटा सोर्स हमें चाहिए। डेटा सोर्स कौन सी चाहिए? जो कि हमारी प्रोजेक्ट डेटा सोर्स है। प्रोजेक्ट डेटा सोर्स में हमारे पास जो वेंडर इन्फो का टेबल है वो हमें डेटा सोर्स चाहिए। उसके अंदर जो डिस्प्ले मेंबर होना चाहिए वो वेंडर के टेबल में से वेंडर नेम होना चाहिए, और वैल्यू जो होनी चाहिए जो बैकएंड पे जो उसकी वैल्यू काम करेगी वो वेंडर आईडी काम करेगी। और ये वैल्यू कहाँ पर काम करेगी? ये वैल्यू काम करेगी परचेज़ इन्फो के टेबल में वेंडर आईडी की जगह काम करेगी, ठीक है जी। इसी तरह प्रोडक्ट्स का है। प्रोडक्ट्स में हम सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट डेटा सोर्स में से कौन सा टेबल है, प्रोडक्ट इन्फो टेबल है हमारा। डिस्प्ले मेंबर कौन सा होना चाहिए? प्रोडक्ट नेम। बैक एंड पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? प्रोडक्ट आईडी। और ये आईडी कहाँ काम करनी चाहिए? परचेज इन्फो में प्रोडक्ट आईडी की जगह पे, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने BTN कार्ड की तरफ। अच्छा, जब हम फॉर्म खोलेंगे तो हमें दो चीज़ें इनेबल्ड नहीं चाहिए, जिसमें से एक है TXT PO नंबर, जो कि हम ऑटो जनरेट करवाएंगे डेटाबेस के थ्रू। क्योंकि अगर आप PO नंबर खुद ही लिखते रहेंगे, अगर यूज़र खुद ही लिखते रहेंगे तो वो एक मतलब वो लंबा काम हो जाता है बिला वजह लिखना है। तो हम उससे अच्छा ये, क्योंकि PO नंबर लिखना ज़रूरी भी है क्योंकि उससे हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो ट्रैक होंगी। तो एक PO नंबर हम डिसेबल करवाएंगे और एक हम करवाएंगे टोटल प्राइस, क्योंकि टोटल प्राइस हम खुद ही ऑटो कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कि ऑटो नंबर मतलब ये जो ऑटो जनरेट जो होगा हमारा जो नंबर TXT मतलब PO नंबर जो हमारा ऑटो जनरेट होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम फंक्शन एक बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड ऑटो नंबर, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। SQL कनेक्शन फ्रॉम इज इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, ठीक है जी। और इस SQL कनेक्शन के अंदर हम जो है अपना app.config की फ़ाइल में जाकर, ठीक है, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसमें डेटा सोर्स आपका इनिशियल कैटलॉग वगैरह लिखा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर लाकर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसको ओपन कर लेंगे कनेक्शन को, हम अपने कॉन.ओपन
ओपन करने के बाद हम लोग एक एसक्यूएल कमांड बनाएंगे। उसके अंदर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स हमें क्या चाहिए, पीओ नंबर, कहाँ से, अपने डेटाबेस से, जो हमारे डेटा टेबल का नाम है, उसमें जो हमारी फील्ड का नाम है पीओ नंबर, वो उसको हम वहाँ पर ही +1 कर देंगे। ठीक है जी। और आगे हम लिख देते हैं कहाँ से हमें चाहिए, किस टेबल से, परचेज इन्फो के टेबल से। ठीक है जी। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपने एसक्यूएल कनेक्शन जो कौन हमने बनाया उसका। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे एक एसक्यूएल डेटा रीडर, इसको हम dr सपोज कर लेते हैं इक्वल टू com डॉट एग्जीक्यूट रीडर। एसक्यूएल कमांड को हम एग्जीक्यूट करवा लेंगे। ठीक है जी। फिर हम इसको बताएंगे कि अगर डेटा रीडर में रोज़ हैं, मतलब डेटा रीडर हैज़ रोज़, एंड वाइल डेटा रीडर डॉट रीड, और डेटा रीडर जब रीड हो रहा हो txt, जो हमारा पीओ नंबर टेक्स्ट बॉक्स का जो हमारी आईडी है वो txt पीओ नंबर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू dr ज़ीरो डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है जी। और इसको हम बताएंगे कि अगर हमारा पीओ नंबर का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इक्वल हो, उसके अंदर कुछ भी ना हो, एम्प्टी हो वो, तो उसको वो ऑटोमेटिकली फिल कर दे 1 से, उसमें 1 वो इनपुट कर दे। ठीक है जी। एल्स txt text is equals to 1। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्शन को अपने क्लोज़ करवा देते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर डेटा रीडर में रोज़ हैं और वो उनको रीड कर रहा है, और अगर जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, पीओ नंबर का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी है, तो उसको वो ऑटोमेटिकली 1 से फिल करवा दे। ठीक है। और अगर उसको वो रीड नहीं कर रहा है, अगर डेटाबेस में हमारे रो नहीं है, तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 करवा दे। ठीक है। क्योंकि अगर वो पीओ नंबर अगर हमारा एम्प्टी उसके अंदर 1 जनरेट करेगा, तो मैक्स वैल्यू जो हमारी मतलब पीओ नंबर की जो मैक्स वैल्यू है जो डेटाबेस में इनपुट हुई है पहले से, तो इस आईडी से वो +1 कर देगा इस पीओ नंबर की जो मैक्स वैल्यू है, तो उससे हमारा जो पीओ नंबर है वो ऑटो जनरेट होता रहेगा। ठीक है। तो इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी करके पेज लोड की इवेंट के हम इसको कॉल करवा देते हैं। ठीक है। अब जो है हमने अपने जो हमारा जो कार्ड का बटन है उसके अंदर हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। मतलब उसमें हम क्या कोड करेंगे कि हमारा जो हमारी जो डेटा रो है वो इक्वल हो जाए dt डॉट रोज़ के, डेटा टेबल डॉट रोज़ के। ठीक है जी। सॉरी, dt डॉट न्यू रोज़ के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा डेटा रो जो है हमारी, उसके अंदर जो हमारा कॉलम है पीओ नंबर,
वो किसके इक्वल हो जाए, वो हो जाए txt.punum.text के, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। इसी तरह इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपकी। अच्छा, ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कॉलम नेम्स हैं, ये यहाँ पर जो हमने कॉलम नेम असाइन करे हैं उससे बिल्कुल मैच करने चाहिए। मैच अगर नहीं करेंगे तो फिर वो एरर दे देगा, सेव नहीं करेगा। ठीक है जी, तो हम इसको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस, सॉरी क्वांटिटी, टोटल प्राइस और डेट। ठीक है जी, यहाँ पर जो है अब जो है हमने इसको हमने वैल्यू दी थी अपनी कॉमो बॉक्स को, वेंडर वाले, हम सी एम पी वेंडर डॉट सिलेक्टेड वैल्यू करेंगे, क्योंकि जो उसकी बैक एंड पे वैल्यू जनरेट हो रही है उसको हमने रीड करवाना है। ठीक है, इसी तरह इसको करेंगे सी एम पी प्रोडक्ट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, इसको टी एक्स टी प्राइस कर देंगे, इसको टी एक्स टी क्यू टी वाई कर देंगे, इसको टी एक्स टी प्राइस कर देंगे, इसको डी टी पी डेट डॉट टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब जो है हमने डी टी डॉट रोज डॉट ऐड, डेटा टेबल में रो को ऐड कर दे, और कौन सी रो को ऐड करें, जिसमें हमने डी आर की जो वैल्यू जो है इनिशियलाइज करी है। और डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू कर दे डेटा टेबल पे। ठीक है जी, तो ये हमारा कार्ड हो गया। अब जो मेन काम है वो ये है कि हमने इस कार्ड से अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक करवाना है और परचेज ऑर्डर भी बनाना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सबसे पहले जो है हम एक मेन कनेक्शन बना लेते हैं, स्ट्रिंग मेन कॉन इक्वल्स टू configuration manager dot connection strings, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग में हम लोग ये वाला जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नाम है इसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, और इसके आगे हम डॉट लगा के इसको बोलेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है जी, उसके नीचे फिर हम लोग एसक्यूएल कनेक्शन अपना बनाएंगे। इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे मेन कॉन जो हमने स्ट्रिंग बनाया। उसके बाद हम इसको बोलेंगे कि फॉर ईच डेटा ग्रिड व्यू we are in data grid view one dot rows। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम लोग जो है क्यूरी बनाएंगे, स्ट्रिंग एसक्यूएल क्यूरी इज इक्वल्स टू insert into purchase info values @ करके हमने अपनी वैल्यूज़ देनी है, जो कि हम बेसिकली वेरिएबल टाइप उसमें सेव हो जाएंगे। p1m वेंडर, उसके बाद प्रोडक्ट के बाद न्यू प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी, फिर
टी प्राइस के बाद हमारे पास आ जाएगा डेट। ठीक है जी। टर्मिनेटर के साथ बंद करेंगे। फिर हम एक एसक्यूएल कमांड लेंगे और उसका नाम दे देंगे एसक्यूएल कॉम का, इक्वल्स टू करेंगे न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पर हम एसक्यूएल क्यूरी और एसक्यूएल कॉन जो हमने बनाया है एसक्यूएल कनेक्शन, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। फिर हम इसको बोलेंगे कि इफ़ dr डॉट इज न्यू रो, तो कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू कैसे करें कि जो एसक्यूएल कमांड है उसमें पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, पैरामीटर्स में से को में वैल्यू के साथ ऐड करें, और ऐड क्या करें, जो हमने यहाँ पर ये जो हमने बनाया है इसको ऐड कर दो। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी डालें, जो हमने डेटा रो बनाया, जो हमने कार्ड बनाया है उसमें जो हमारा सेल है उस सेल का नाम हमारा न्यू नंबर है, उसकी जो वैल्यू है उसको वो यहाँ पर ऐड करवा दें, और यहाँ पे हम db null डॉट वैल्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं और ये हम सबके लिए कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने डायरेक्ट कॉपी करना है, क्योंकि ये भी अगर सही नहीं लिखी तो यहाँ पर भी वो एरर दे देता है सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर भी कॉलम्स चेंज करने हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ से ये कॉपी कर लिया। उसके बाद जो है हम अपना एसक्यूएल कनेक्शन जो है उसको हम ओपन करवाएंगे। ओपन करवाने के बाद हम अपनी एसक्यूएल कमांड जो है उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। एग्जीक्यूट ऑन करिए, उसके बाद हम अपना एसक्यूएल कनेक्शन जो है वो बंद कर देंगे। ठीक है जी, तो ये परचेज़ इन्फो में तो आपका चला ही गया। अब आपको इन्वेंट्री में जो ट्रैक करवानी है वो कैसे करवानी है, आइए अब वो देखते हैं। तो उसके लिए आप इसके नीचे से ही कोड दोबारा अपना स्टार्ट करेंगे। उसमें लिखेंगे आप फॉर ईच का लूप दोबारा लगाएंगे, फॉर ईच, लेकिन नाम थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी लिख देते हैं डेटा ग्रिड व्यू रो dr in data grid view in data grid view 1 dot rows। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लेंगे एक एसक्यूएल डेटा एडाप्टर।
इसको हम दे देंगे DA, नाम इसका इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, और यहाँ पर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इन्वेंट्री select स्टैटिक फ्रॉम इन्वेंट्री इन्फो वेयर प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट के साथ अपनी इन्वेंट्री ट्रैक कर रहे हैं, प्रोडक्ट के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं, तो उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर ना इक्वल्स टू जो हमारा डेटा रो जो है हमारी, उसकी जो सेल्स हैं उसमें से प्रोडक्ट आईडी, उसमें से प्रोडक्ट आईडी के थ्रू हम ट्रैक कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी डॉट वैल्यू। ठीक है जी। और यहाँ पर हम अपना जो अपना एसक्यूएल को कनेक्शन बनाते हैं उसको हम उसके साथ क्लोज कर देंगे इसको। फिर हम लोग एक डेटा टेबल लेंगे, डेटा टेबल उसका नाम हम डेटा रख देंगे। ठीक है जी। उसको हम इक्वल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बेसिकली बनाएंगे डेटा टेबल का, और फिर जो है हम अपना एसक्यूएल डेटा एडाप्टर जो है उसको हम फिल करवा देंगे डेटा टेबल के साथ। ठीक है जी। फिर हम उसको बोलेंगे कि इफ़ डेटा डॉट रोज डॉट काउंट इज़ ग्रेटर दैन 0, उसको हम बोलेंगे कि अगर चेक करें कि अगर रो काउंट अगर 0 से ज़्यादा है तो फिर वो जो ये फॉलोइंग क्यूरी है इसको एग्जीक्यूट करें, उसमें भी देख कर एग्जीक्यूट करें इक्वल टू अपडेट इन्वेंट्री इन्फो वेयर सेट क्वांटिटी, जो इन्वेंट्री इन्फो में जो हमारी क्वांटिटी की जो फील्ड है उसको अपडेट करें क्वांटिटी के साथ, वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू dr.cells, सेल कौन सा हमारा प्रोडक्ट आईडी, डॉट वैल्यू। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम टर्मिनेटर के साथ इसको क्लोज करेंगे। फिर हम इसको बोलेंगे कि एसक्यूएल कमांड का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर एसक्यूएल कमांड असाइन करते हैं इसको, कमांड एसक्यूएल कमांड, जिसमें हम एसक्यूएल क्यूरी प्लस एसक्यूएल कनेक्शन जो अपना पहले बनाया था हम इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम इसको बोलेंगे कि इफ़ dr इज dr डॉट इज न्यू रो, तो वो कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू वो कैसे करें कि वो डबल QTY मतलब जो क्वांटिटी है उसको एज अ डबल डेटा टाइप में लेकर उसको पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं QTY मतलब वेरिएबल एक बनाते हैं डबल डेटा टाइप के साथ, और जो हमारा जो रो है उसको हम पहले कन्वर्ट कराएं, जिसमें हमने जिस फील्ड को हमने उठाना है उसको पहले हम डबल में कन्वर्ट कराते हैं
डेटा डॉट रोज 0 डॉट क्वांटिटी डॉट स्ट्रिंग प्लस कर दे इसके साथ कन्वर्ट डॉट टूलेबल डॉट सेल्स। यहाँ पर कौन सा सेल है हमारे पास, क्वांटिटी का। इस क्वांटिटी को के साथ में उसको प्लस कर दे डॉट वैल्यू, ठीक है जी। और नीचे जो है एसक्यूएल कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और कौन सी वैल्यू वो ऐड कर दे, ये जो हमने क्वांटिटी यहाँ पर लिखी है इसको कौन सी वैल्यू असाइन करें, ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया इस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करें, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है एसक्यूएल कनेक्शन को ओपन करवाएंगे और एसक्यूएल कॉम को एग्जीक्यूट नॉन की भी कर देंगे। और एसक्यूएल कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये तो है इफ़ कि अगर जो रोज़ हैं वो 0 से ज़्यादा हैं, एल्स जो है वो फिर दोबारा स्ट्रिंग क्यूरी एसक्यूएल क्यूरी इज इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू इन्वेंटरी इन्फो, और वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी, ठीक है जी। फिर हम इसको दोबारा एसक्यूएल कमांड देंगे, यहाँ पर हम एसक्यूएल क्यूरी और एसक्यूएल कनेक्शन कॉल कर देंगे। फिर हम इससे पूछेंगे दोबारा या डॉट इज न्यू रो, तो वो कंटिन्यू करें और उसके बाद एसक्यूएल कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, क्या ऐड करें, प्रोडक्ट आईडी, और कहाँ ऐड वैल्यू कौन सी होनी चाहिए इसके अंदर, जो हमारे डेटा रो की जो सेल्स हैं उसमें जो हमारा सेल है प्रोडक्ट आईडी, उसकी वैल्यू को यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। और डीबी नल डॉट वैल्यू देते हैं, इसी तरह इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर जो है हम ये वाला क्वांटिटी लिख देते हैं और यहाँ पर हम अपनी डेटा रो की जो कि पार्ट हमारा उसकी कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है जी। तो ये है। इसके बाद हम एसक्यूएल कनेक्शन को दोबारा ओपन करवाएंगे और एसक्यूएल कॉम को डॉट एग्जीक्यूट नाम की भी कर देंगे और फिर दोबारा एसक्यूएल कनेक्शन को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अच्छा,
ये हो गया है। इसके बाद हम मैसेज बॉक्स शो करा देंगे जिसमें हम लिख देंगे कि परचेज ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसके बाद इसका टाइटल दे देते हैं और टाइटल में दे देते हैं ऑपरेशन कंप्लीटेड। और यहाँ पर हम लास्ट में टाइटल को कॉल करवा देते हैं। इससे होता है कि वो जो मैसेज बॉक्स का जो नोटिफिकेशन बॉक्स होता है उसका जो टाइटल होता है टॉप लेफ्ट पर, वहाँ पर ये गिवन टाइटल जो हमारा ऑपरेशन कंप्लीटेड ये आ जाएगा। ठीक है जी। और इसके नीचे हम लोग जो हमने फंक्शन बनाया था ऑटो नंबर में, उसको हम कॉल करवा लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ये तकरीबन बन गया है। और एक और चीज़ हमने करनी थी कि क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम जो है ट्राई कैच यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम इसको बताएंगे कि टी प्राइस जो है वो किसके इक्वल हो जाए, फ्लोट डॉट पार्ट्स txt यूनिट प्राइस डॉट टेक्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें फ्लोट डॉट पार्ट्स txt डॉट टेक्स्ट के साथ डॉट टू स्ट्रिंग। wait a minute। कर देते हैं तो ये इस तरह है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। ये देखिए हमारा जो परचेज़ परचेजेस के जो टेबल है उसके अंदर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखो ये देखो, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट पीओ नंबर जो है वो ऑटो जनरेट करके यहाँ पे वन दे दिया। वेंडर्स हमने पहले से रजिस्टर करे हैं। वेंडर का पैनल है, ये देखें इस तरह से डिज़ाइन करा सेम। ठीक है, इसमें एक टेस्ट वेंडर मैंने रजिस्टर करा तो ये वेंडर यहाँ पर हमने कॉल करवा दिया। फिर प्रोडक्ट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यूनिट प्राइस डालेंगे और क्वांटिटी डालेंगे। ठीक है जी। और डेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम एक और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसकी यूनिट प्राइस हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 500 ऐड कर देंगे। ठीक है जी। हम क्रिएट परचेज ऑर्डर करेंगे। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर वैल्यूज़, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हमने एस लगाना बोलते हैं। करेंगे इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, दोबारा से करना पड़ेगा। दोबारा से रन कर लेते हैं। दोबारा चेक कर लेते हैं। टेस्ट ये इसलिए आ गया क्योंकि उसने परचेज आपका रजिस्टर कर दिया। उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। आपका डेटाबेस खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। हम बस एक चीज़ और भूल गए, इसके अंदर हम दिस डॉट क्लोज लगाना भूल गए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कोडिंग में जो एरर्स पॉपअप कर देती हैं, तो उन एरर्स से ही बंदा सीखता है। तो ये देखें, पीओ नंबर 1 आ गया। टेस्ट हम सेलेक्ट करेंगे, दोबारा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और ऐड टू कार्ट कर देंगे। इसी तरह एक और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, और इसकी यूनिट प्राइस हम फॉर एग्जाम्पल 400 सेलेक्ट कर लेते हैं।
क्वान्टिटी 20 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, परचेज ऑर्डर करते हैं। परचेज ऑर्डर हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, अब ये देखिए PO नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब एक काम करते हैं, हम एसक्यूएल सर्वर में चलते हैं अपने, और यहाँ पर देखते हैं इन्वेंट्री में चेंजिंग हुई है या नहीं। जी हाँ, ये देखिए इन्वेंट्री में चेंजिंग हो गई है। क्वांटिटी हमारे पास 12 हो गई है। ठीक है जी, आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा, मैं काम करता हूँ आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये देखिए, ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट का नाम है। अब हम एक परचेजेस का भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये परचेजेस जो हमने अभी करेंगे। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, इन्वेंट्री में दोबारा डाल के देखते हैं सेम प्रोडक्ट ही, और एक अलग प्रोडक्ट डाल के देखते हैं। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो अगर करंट प्रोडक्ट के ऊपर ही अगर कोई हम परचेज़ करते हैं तो वो उसके अंदर ऐड कर रहा है या नहीं, या अलग से स्टॉक क्रिएट कर रहा है। तो हम दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको कंफर्मेशन के लिए। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर जो है नाइकी शूज़ हैं, नाइकी शूज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसकी जो करंट क्वांटिटी हमारे पास वो है 12। तो हम यहाँ पर इसके 12 की जगह हम यहाँ पे 100 कर देते हैं। तो 112 होनी चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। तो और दूसरा जो है हमारे पास वो है नेकलेस। तो नेकलेस को हटा के हम एडिडास टी शर्ट करते हैं। ठीक है जी, और ऐड करते हैं। ऐड हो गया जी, इसको क्लोज करते हैं, और हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखेंगे, ये आपकी नाइकी शूज़ है, इसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 112 हो गई, और एक जो हमने दूसरा प्रोडक्ट डाला है उसकी क्वांटिटी 100 हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि हम परचेज़ का इंफॉर्मेशन पैनल बनाएंगे, जिसके अंदर उसकी हम रिपोर्ट जनरेशन और रिपोर्ट डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके बाद हमने फिर एक जो पॉइंट ऑफ सेल का जो हमारा पैनल होगा वो इस तरीके से होगा कि जब हम कार्ड के अंदर कोई वैल्यू एंटर करें तो वो इन्वेंट्री में से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाए, और जब कार्ड में से कोई चीज़ डिलीट करें तो वो क्वांटिटी में ऑटोमेटिकली प्लस हो जाए। और अगर इन्वेंट्री में स्टॉक के अंदर उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो है, और मतलब ज़ीरो है मतलब वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो कार्ट में ऐड ना करे, एरर शो करा दे सामने, और उसको पॉपअप दे दे कि इन्वेंट्री में स्टॉक नहीं है इतना। ठीक है जी, तो ये हमने नेक्स्ट वीडियो में करना है इंशाल्लाह ताला। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, तो काइंडली लाइक कीजिएगा और मुझे फीडबैक देती रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।